हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना चाहिए। ये नेट और जेआरएफ के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, और इन्हें कैसे करना चाहिए इसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो स्टेटमेंट्स आते हैं और आजकल जो है 2 से 3 स्टेटमेंट भी आने लगे हैं। उस तरह से ऑप्शन कैसे आते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। स्टेटमेंट सबसे पहले होते क्या हैं उसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल में बताया है। ये जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर राइट किया है, और इसमें जो है ये गूगल में आप सर्च कर सकते हैं इस डेफिनेशन को। स्टेटमेंट का यहाँ पर मैंने जो मीनिंग दिया हुआ है, समथिंग दैट यू से और राइट स्पेशली फॉर्मली। तो जो भी ऐसा कथन, प्रकथन, वक्तव्य, कही या लिखी हुई कोई बात विशेषता औपचारिक रूप से, वो स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का नाम आपने बहुत सी जगह पे अपनी डेली लाइफ में सुना होगा, जैसे बैंक स्टेटमेंट या किसी लॉ से रिलेटेड स्टेटमेंट, और ये मेरा स्टेटमेंट है, इस तरह के जो पर्सनल व्यूज़ जो कोई बताता है। तो स्टेटमेंट क्या ऐसी बात है जिस पे आप ज़ोर दे के कोई ऐसी बात कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बात है, तो एक ऐसा स्टेटमेंट आपने बोल दिया। तो उस तरह से हम इसको व्यावहारिक रूप से भी देख सकते हैं। समथिंग स्टेटेड सच एज अ सिंगल डिक्लेरेशन और मार्क, कुछ कहा गया जैसे एकल घोषणा या टिप्पणी। तो अगर इस डेफिनेशन को आप देखना चाहें तो आप गूगल कर ले, और गूगल में आपको आराम से इस डेफिनेशन के बारे में और भी डेफिनेशन मिल जाएगी, और भी ब्रॉड लेवल में आप देख सकते हैं। बट इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमारे पास स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आए हैं और हमें उसे ऑप्शन से जो है करेक्ट आंसर पे क्लिक करना है। ऑप्शन जो होते हैं वो किस तरह के ऑप्शन होते हैं इन क्वेश्चंस में, वो देखते हैं। एक तो होता है कि स्टेटमेंट, जो 2 स्टेटमेंट अगर दिए हैं तो 2 स्टेटमेंट में ऐसे पूछ सकता है कि बोथ वन स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ वन स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इस तरह से भी पूछ सकता है। और ये भी है कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट सेकेंड इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो इस तरह से भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज़ करेक्ट। तो इस तरह से हमारा जो है एक स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। तो ये जो है ऑप्शन को आप देखेंगे, सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट पढ़ना होता है और जो स्टेटमेंट सही होता है उसको मैच करके ऑप्शन से हम उस तरह से आंसर दे सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है इसमें कि कभी कभी क्या होता है कि 3 से 4 स्टेटमेंट भी दे दिए जाते हैं। आजकल आपने देखे होंगे जो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं एनटीए द्वारा, स्पेशली एनटीए के लिए है वीडियो। सो मैं एनटीए पे ही फोकस करूँगी, क्योंकि ये जो एनटीए नेट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पर जो है आगे डिस्क्राइब किए हैं, उसको जो है आप देखेंगे। इसमें 3 से 4 स्टेटमेंट होते हैं और हमें बताने होते हैं कि इसमें 1 या 2 या जितने भी स्टेटमेंट सही हैं तो वो हमें बताने होते हैं ऑप्शन को देख के। मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मेन जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए, चेक करना चाहिए आपको दोनों स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा, रिक्वायर्ड क्या होता है इनके लिए, नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर यूनिट फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो यूनिट है उनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, वो टॉपिक कहाँ से लिया गया है, और उन टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप सिलेबस पढ़ते हैं और सिलेबस में आपको जो है 1 बाय 1 जो है टॉपिक आपको जो है पढ़ने होते हैं, तो उसी टॉपिक से जो लिया हुआ ये स्टेटमेंट होता है। और दूसरा है कि इस तरह के भी स्टेटमेंट पूछे जाते हैं जो कि कॉमन सेंस पे आधारित होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड में आपको देखने को मिला
मिला गया हो। ये देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग लॉजिकल रीजनिंग कॉमन सेंस जो होता है इफ़ टॉपिक इज़ अननोन। अगर कोई भी टॉपिक आपका पढ़ा हुआ नहीं है या फिर आपको लगता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया है और ये कुछ एक जनरल घटना बताई गई है और उसको आप कोरिलेट करते हैं अपनी रियल लाइफ से या किसी ऐसे इंसिडेंट से जो आपके साथ हुआ हो, तो वो क्या होता है कि एक जनरल सा स्टेटमेंट होता है और उसको आप लॉजिकल रीजनिंग इम्प्लीमेंट करके सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है पर्सनल कॉम्पिटेंसीज डिटरमाइन हाउ वी मैनेज आवरसेल्व्स। तो पर्सनल का मतलब अपने लिए होगा, तो हमने यहाँ पर देखा वैयक्तिक क्षमताएं निर्धारित करती है कि हम अपना प्रबंधन कैसे करते हैं। सो पर्सनल कॉम्पिटेंसीज यानी कि वैयक्तिक क्षमताएं, और क्या मैनेज करते हैं, हम अपना प्रबंधन कैसे करते हैं, हाउ वी मैनेज आवरसेल्व्स। तो ये पर्सनल कॉम्पिटेंसीज आ गया, अपने बारे में बात कही गई है। सो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट होगा। सेकंड जो है यहाँ पर है कि सोशल कॉम्पिटेंसीज डिटरमाइन हाउ वी हैंडल रिलेशनशिप। जहाँ एक से अधिक की बात आ गई तो वहाँ पर सामाजिक हो जाती है वो बात, तो यहाँ पर सामाजिक आ गया, सोशल सामाजिक हो गया। सो सामाजिक क्षमताएं निर्धारित करती है कि हम संबंध कैसे निभाते हैं। तो आप देखिए, बात स्टेटमेंट को पढ़ने से ही हमें समझ में आ गया कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सो ये तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये एक जनरल स्टेटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और वेरिएबल की बात है, जैसे कि आप पढ़ें तो पता चल जाएगा कि हाँ ये कहाँ से लिया गया है, रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया गया है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अ वेरिएबल मेजर्ड एट द नॉमिनल लेवल कैन बी यूज्ड इन हायर लेवल स्टैटिस्टिक्स इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। मतलब नाम मात्रक स्तर पर मापित चर का प्रयोग उच्च स्तरीय सांख्यिकी में हो सकता है यदि उसे रूपांतरित कर दिया जाए। सेकंड है, द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जन प्रोसेस इज़ कॉल्ड डमी वेरिएबल। तो जब हमने इसके बारे में पढ़ा होगा तभी हमें पता होगा कि हाँ कन्वर्टेड जो ये कन्वर्टेड की बात की गई है कि क्या कन्वर्ट हो रहा है। द रिज़ल्ट ऑफ द कन्वर्जन प्रोसेस, जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसको ही जो है क्या कहते हैं, डमी वेरिएबल कहते हैं। तो पढ़ा होगा तो हम आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। सो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। यहाँ पर ट्रू दिया गया है, तो सही है कि ट्रू भी बोल सकता है, करेक्ट भी बोल सकता है, तो मतलब दोनों का सेम है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। One's perceptions and benefits are the basis of generalization in communication। व्यक्ति के बोध और धारणाएं संप्रेषण में सामान्यीकरण के आधार हैं। क्या है? व्यक्ति के बोध और धारणाएं संप्रेषण में सामान्यीकरण के आधार है। और दूसरा दिया है, जनरलाइजेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट डेवलप्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस। परिवेश के सामान्यीकरण अनुभवों के माध्यम से विकसित होते हैं। पढ़ने से हमें क्या लग रहा है कि हाँ ये दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों ही जो है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। सो हम देखेंगे कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो यहाँ पर सेकंड होगा, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ये जो है यहाँ पर सेकंड होगा। So both 1 and 2 statement are correct. So आपने देखा कि दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और आपको पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि ये तो दोनों करेक्ट हैं। आपने फटाफट से उसका आंसर लगा दिया। अब यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। द नंबर 89325324 इज़ डिविजिबल बाय 66। अब कई बार जनरली क्या होता है कि हम उसको डिविजिबल करने लगते हैं, 6 से जो है वो हम डिवाइड करने लगते हैं, तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। सो जिनका जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट है, फटाफट से कर लेते हैं तो वो उसका आंसर दे देंगे। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर।
दूसरे में क्या है कि ऐसी बात की कही गई है जो थ्योरेटिकल है, जो हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में, कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय भी कहते हैं। तो उसका एक अनदर नाम भी है। तो ये जो है हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो हम जो है स्टेटमेंट कौन सा सही है, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स यहाँ होगा। इसमें कुछ करेक्शन है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कुछ ऐसे जो टाइपिंग एरर हो जाता है, बट हाँ, हम इसको जो है इसकी वजह से हम रुकेंगे नहीं, बल्कि हम आगे बढ़ते जाएंगे और करेक्शन करते जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू होगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है बट सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है। देखते हैं पहला क्या बता रहा है कि द नंबर 89325324 इज़ डिविजिबल बाय 66। तो यहाँ पर बताया कि पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो हम उसको तो चेक भी कर सकते हैं डिवाइड करके। और दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय भी कहते हैं, ये जो थियोरेटिकल पार्ट है वो फॉल्स बताया गया है, तो उसे भी आप जो है चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीटी से लिया हुआ है। डीवीडी के बारे में बताया गया है। तो डीवीडीज यूज़ अ सिंगल स्पाइरल ट्रैक टू स्टोर डेटा वर्किंग फ्रॉम द सेंटर टू द एज। डीवीडी में डाटा को संग्रहित करने के लिए एकल बलित ट्रैक का प्रयोग किया जाता है, जो केंद्र से शुरू होकर छोर की ओर बढ़ते हुए कार्य करता है। ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर किसी को कंप्यूटर की अच्छे से नॉलेज होगी, उनकी पार्ट्स की जो पेरिफेरल्स होते हैं उनकी जो है इम्पॉर्टेंस पता होगी, उनके यूजेस पता होंगे, तो वो आराम से स्टेटमेंट को पहचान लेंगे और समझ में आ जाएगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट सेकेंड, डीवीडीज़ आर रीड ओनली डिवाइसेस। तो यहाँ पर बोला है कि डीवीडीज़ जो होते हैं वो रीड ओनली डिवाइसेस होते हैं। डीवीडी केवल पठनीय यानी कि रीड ओनली डिवाइस होते हैं। अब जैसे कि हमने क्या किया कि डीवीडी में हमने कुछ डेटा जो है स्टोर कर लिया, अब उसमें जो है हम देख सकते हैं या फिर हम उसमें कोई चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात है कि रीड ओनली कर सकते हैं या हम उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो आंसर यहाँ पर दिया है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज़ फॉल्स। जो सेकेंड है रीड ओनली नहीं है, कि कई बार हम जो है कंप्यूटर में उसको एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में जैसे लगाते भी हैं, जैसे उसको जो है डीवीडी को जब हम वहाँ पर इंसर्ट करते हैं लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर के सीपीयू में, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर जाके कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हम एडिटिंग भी कर सकते हैं वहाँ पर। तो इसमें उस बात को जो है फॉल्स कहा गया है कि ये सिर्फ रीड ओनली डिवाइस नहीं है। अब हमने देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। सो इससे आपको काफ़ी नॉलेज हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग यूनिट से बनकर स्टेटमेंट के। तो कैसे हमको स्टेटमेंट को पहचानना चाहिए। जनरल स्टेटमेंट भी आपने यहाँ पर देखा, सबसे पहले ही जनरल स्टेटमेंट था। फिर आपने यूनिट से देखा, रिसर्च एप्टीट्यूड से, आईसीटी से, कम्युनिकेशन से। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि हाँ, कंसेप्ट से रिलेटेड भी स्टेटमेंट बनकर आता है और जनरल क्वेश्चन भी आता है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। हो सकता है कि एग्जैक्टली वही वर्डिंग नहीं दी हो जो कि यूनिट में किसी टॉपिक के बारे में बताने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ समरी क्या है इसकी कि स्टेटमेंट का मीनिंग हमने समझा। दूसरा है कि ऑप्शन क्या क्या होते हैं वो देखे हमने यहाँ पर कि ऑप्शन स्टेटमेंट में किस तरह के पूछे जाते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या रही मेरी वो मैंने आपसे शेयर किया और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए ताकि हमें और क्लियर हो सके और क्लैरिटी आ सके कि हमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन को कैसे समझना चाहिए। तो आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपको हेल्प करेगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी ट्रस्टवर्दी हैं उनसे आप जो है शेयर करें इस लिंक को।
और जिनको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए वहाँ पर एक ऑप्शन आता है सब्सक्राइब करते समय कि नोटिफिकेशन येस है या नो थैंक्स का, तो उस पर नो थैंक्स पे क्लिक कर दें अगर नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको नोटिफिकेशन चाहिए होगा कि कौन सी जो है लेटेस्ट वीडियोस अपलोड हुई है, तो वो फटाफट से उस वीडियो को देखकर अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तो वो येस करें। इस तरह से जो है उन लोगों तक, उन स्टूडेंट्स तक जो है ये सोर्स पहुंचेगा स्टडी का, जिनके पास कोई भी साधन नहीं है ऐसा, या जिनके पास फाइनेंशियल इशू है, या जिनके पास आसपास कोई भी ऐसा गाइडेंस नहीं है कि जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। हेल्प करिए और सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए, और अपने जो जो भी आप वीडियो देखते हैं किसी भी एजुकेटर का देखें, नॉट ओनली मी माइन। जो मेरा है वो ही ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरा वीडियो देखा है तो उस पर कमेंट करना है। जो भी वीडियो देखते हैं, जहाँ से भी आपको लर्निंग मिलती है, जिस एजुकेटर का भी आप वीडियो देखें तो आप कमेंट करिए आपने क्या सीखा, क्या उसमें और अपडेट होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। हर एजुकेटर बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए, और आप देखिए आप अकेले के लिए भी मेहनत जब करते हैं तो कितनी मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं। तो कोई आपके लिए पूरा समय जो है निकाल के अपने अपने जो है जो पर्सनल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे अगर टाइम निकाल के आपके लिए जो है कुछ कर रहा है, तो आपको उनको मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए, उनको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको फीडबैक देना चाहिए अपना वैल्यूबल, उनको ये बताना चाहिए कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह के टॉपिक भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ना कि हमें लगेगा कि हाँ हम जो कर रहे हैं ना, स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिल रहा है। जब तक आपका फीडबैक नहीं मिलेगा, आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, जब तक फीडबैक नहीं मिलता है हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा कम्युनिकेशन कितना इफ़ेक्टिव है। तो आप इफ़ेक्टिव उसको बनाने के लिए जो है अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दें। कोई डिमांड है, कोई रिक्वेस्ट है तो उसको भी जो है वहाँ पर राइट डाउन करें। और पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पर लिंक शेयर किया गया है। अब तो एग्ज़ाम की जो डेट्स भी पोस्टपोन हो गई हैं एनटीए नेट की। अब आपके पास और टाइम है और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।